देखिए, ये 10 वर्ष का जो छूट है ये हमको हाई कोर्ट दिया था और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो व्यक्ति प्रशिक्षित है, जो व्यक्ति प्रशिक्षित है उसको 10 साल का छूट दिया जाता है, क्योंकि आपको 35 से 37 साल तक आपको स्टेट का ही सर्टिफिकेट दिया गया है न, 35 से 37 साल तक। अब तक 37 के बाद है ना बीपीएससी आप ले रहे हैं, बीपीएससी। अब इसको भी तैयारी करने में पहाड़ है, ये जो कंपटीशन है एक वीडियो लेवल का है, ये कंपटीशन पहाड़ है। तो इसको पहाड़ को टफ करने के लिए कम से कम तो 2 साल आपको लगता है। ऐसा तो नहीं है कि आज कंप्लीट किए और 10 अथी किए। आपको हम गुण की बात बताते हैं कि मैथमेटिक्स में जनरल का 110 चला गया था। किस कारण गया? कितना बड़ा माइंड डियर आदमी था जो 110 लाया है नहीं? तो इसको जो सोचने की शक्ति है, इसलिए 2 साल का कोर्स है तो 37 आप साल दे रहे हैं तो उसमें तो आपको एज रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। इतना तो हमको बीपीएस स्टेटिक करवाने में समय लग गया, तो उसको 10 साल तो आपको हर एक हालत में देना चाहिए, आपको ये काटना नहीं चाहिए। 28,000 पर आपसे तो कुछ नौकरी नहीं मांगा जा रहा है, ये तो आप प्रशिक्षण करने के बाद मिलता है, उसको छूट दिया जाता है। खैर, आप 70 बरस की उम्र में गद्दी पर बैठे हुए और कहते हैं कि अभी और बैठेंगे, और उम्र जो है 37 बरस का समाप्त हो जाता है। आज हम पढ़ाएंगे संसद। ये संसद क्या चीज है जानिए। देखिए, संसद में 2 प्रकार का चीज होता है। एक होता है राज्य सभा और एक होता है लोक सभा। तो एकाएक ही करके पढ़िए। पहले पढ़िए राज्यसभा। ये राज्यसभा क्या है ने? आज हेडिंग है राज्यसभा पढ़ने का। देखिए, हम जल्दीबाजी पढ़ा देंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। और राज्यसभा राज्यसभा में सीट जो होता है अधिकतम 250 होता है। माने 250 की राज्यसभा की संख्या रहेगी तो यह सदन चलेगा। लेकिन निर्वाचित जो है, निर्वाचित 238 है, याद रखिएगा। और ये राज्यसभा जो होता है अस्थाई होता है, समझिए। अब देखिए, 238 से यहाँ 250, तो इसमें जुटेगा क्या? 12 जुटेगा तब 250 होगा जी। देखते जाइए, 250। तो ये 12 जो होता है मनोनीत होता है, मनोनीत।
मनोनीत का मतलब हुआ कि जैसे बहुत बड़ा माने आपका नाम है, जैसे हेमा मालिनी मनोनीत गए थे राज्यसभा में, मनमोहन सिंह राज्यसभा में बहुत बड़े माने इनका जो है माने चर्चा होता है, तो ये लोग माने जैसे और सब है अभी हो ही गया। और इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, लेकिन 2 वर्ष में क्या होता है, बदलते रहता है। क्या रहता है, 2 वर्ष में बदलते रहता है। 2 वर्ष बीतेगा फिर दूसरा जाएगा, फिर 2 वर्ष बीतेगा फिर दूसरा जाएगा, इस तरह से 6 वर्ष होता है। ये जो होता है चौथी अनुसूची में आता है राज्यसभा। अब देखिए कितना, एक होता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे जम्मू कश्मीर का नाम सुने हैं, वह केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां से भी तो राज्यसभा होगा, तो वहां से 4 होता है जो केंद्र शासित प्रदेश है। पूछेगा दिल्ली, दिल्ली से आपको 3 होता है, पांडुचेरी, पांडुचेरी से 1 होता है, ये जो है राज्यसभा एकल पद्धति अपनाता है, एकल पद्धति, हमेशा एक मत रहेगा। अब कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें राज्यसभा मनोनीत नहीं होता है, जैसे एक में अंडोमान, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, इसका कोई राज्य मनोनीत नहीं होता है। उसके बाद दूसरा है दादर नागर हवेली, इसमें भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद होता है चंडी, इसका भी नहीं होता है। उसके बाद होता है दमन द्वीप, दमन द्वीप, इसका भी नहीं होता है। और एक होता है लक्षद्वीप, इसका भी राज्यसभा में सदस्य की संख्या नहीं होता है। तो अब मिटा दे, तो ये सब जो है आप पढ़िएगा तो समझिएगा, ऐसे तो हम समझा समझा करके बताते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि 10 साल का छूट दिया जाए। देखिए 1/3 सेवानिवृत्त होता है हर 1 साल पर, हमने कहा था। इसकी जो होता है माने राज्यसभा में जाने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो 30 साल। कितना होना चाहिए, 30 साल, कम से कम 30 साल तक या आयु तक वो जा सकता है। तो आज तक इतना ही है, नहीं ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपको दिमाग में भी नहीं घुसेगा। कल पढ़ाएंगे संसद। संसद, ये संसद क्या चीज है?
नहीं कहता है, संसद का मतलब होता है लोक सभा, और लोक सभा बराबर होता है राज्य सभा जोड़ संसद और बराबर लोकसभा। ये जो होता है 79 के अनुसूची के तहत आता है। तो इसकी कहानी लोकसभा की कल हम सुनाएंगे। आज हम इतना ही। देखिए, बड़े दिन के बाद हम आए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज दिन हम पढ़ाएंगे और सरकार से कहेंगे कि 10 वर्ष की छूट दिया जाए। इसमें बहुत सा बच्चा है जो छूट जाएगा। धन्यवाद।